गौर करें, समाप्त करें। एक पंडित मंदिर पे रोजाना जाते हैं पूजा करने के लिए। क्या करने? पूजा करने के लिए जाते हैं। वो पंडित रोजाना उस मंदिर पे दूध डाल करके वापस चले आते हैं। दूध डाल करके वापस चले जाते हैं। जमाने के एतबार से दोस्तों, आज के जमाने के एतबार से देखा जाए, बच्चों को दूध पीने को मिलता नहीं, और मेरे पंडित इस वक्त मंदिर में दूध पिएगा। अल्लाह अकबर। गौर करें, वो मंदिर सीवान पे है। और सीवान पे पंडित जाता है, रोजाना पूजा करके आता है, अपने भगवान को याद करके आता है, अपने खुदा को पूजा करके चला आता है। आप कुछ दिन का अरसा गुजरा, कुछ दिन का अरसा गुजरा, उसकी बेटी कहती है, पिताजी आप रोजाना जाते हैं दूध पिलाने के लिए, आप रोजाना जाते हैं दूध पिलाने के लिए, आज मुझे मौका दिया जाए, आज मुझे इजाजत दी जाए, मैं दूध पिलाने जाऊंगी, मैं दूध पिलाने जाऊंगी, मैं दूध आज पिला कर जाऊंगी। अल्लाह अकबर। उस बच्ची को क्या मालूम, कभी मंदिर गई नहीं थी, कभी देखी नहीं थी कि दूध पिलाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है। वो लड़की कहने लगी, पिताजी आज मैं जाऊं। पिताजी ने देखा कि मेरी बच्ची जिद कर रही है, कहा ठीक है बेटी जाओ, आज तुम ही जाओ, दूध पिला करके आ जाओ, दूध पिला के चढ़ा के आ जाओ। गई चढ़ाने के लिए। अल्लाह अकबर। जब पहुंची, जैसे उसको समझ में आया, उस तरीके से अपने भगवान के करीब पूजा की और दूध रख करके कहने लगी, हे भगवान, मेरे पिताजी रोजाना आते हैं, आपको दूध पिला करके जाते हैं, आप दूध पी लीजिए, आप दूध पी लीजिए। बताओ मेरे दोस्तों, मैं हर भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या पत्थर बोल सकता है? क्या पत्थर अपनी जुबान से कह सकता है? पत्थर के अंदर क्या जान होती है? वो तो दूध चढ़ाने के लिए गई है, पत्थर के सामने दूध रख करके कह रही है, मेरे पिताजी तुम्हें रोजाना पिला करके जाते हैं, आज मैं पिलाने के लिए आई हूँ, पी लो। वो कहती है, क्या मुझसे नाराज हो, या आपसे कोई खता हो गई हो, या आपसे कोई गलती हो गई हो, आखिर आप पीते क्यों नहीं है? पी लीजिए ना। मेरे वालिद गिरामी पिताजी तो रोजाना पिला के जाते हैं, आप पीते क्यों नहीं है? अब धीरे धीरे उसके अंदर जिस्म में गर्माहट पैदा हो गई, जज्बात पैदा होने लगा, उनके अंदर जोश पैदा होने लगा, और वो कहने लगी, ए मेरे भगवान, अगर आप दूध न पिएंगे तो मैं तेरे चरणों का कसम खाता हूँ, मैं तेरे चरणों का कसम खाता हूँ, लुटिया का दूध यही पड़ा ही रहेगा। अगर तुम दूध खा करके नहीं पीते तो मैं इसी जगह सर फोड़ फोड़ करके अपनी जान दे दूंगी, सर फोड़ फोड़ करके जान दे दूंगी। अब आंखों से आंसू रुक न पाया, आंसू आंखों से गिरना शुरू कर दिया, आंसू बहाना शुरू कर दिया, गिड़गिड़ा रही है, वो गिड़गिड़ा रही है, गिरिया उजारी लगा रही है, ए मेरे भगवान दूध पी लो, ए मेरे भगवान दूध पी लो। यहाँ तक कि एक लड़की मजबूरन अपना सर कोड़ के कदमों में पटकना शुरू कर दी है, कुछ अपने भगवान के चरणों पे कदम पे सर पटकना शुरू कर दी है, और जैसे कदम पटकना, कदम पे सर पटकना शुरू किया, अब उस बच्ची का सर फूट गया, खून के छींटे आने लगे, खून के फव्वारे आने लगे, कपड़ा खून से लथपथ हो गया, कपड़ा खून से लथपथ हो गया। इतने में हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा खान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का गुजर हो रहा था। तो क्या देखते हैं, ये बच्ची माथा पटक रही है और उसके माथे से खून बह रहा है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह आए और उस बच्ची के माथे के नीचे अपना हाथ रख दिए। जब हाथ रखे तो बच्ची जैसे सर लड़ाई है, तो क्या देखती है कि हाथ पड़ा हुआ है, हाथ पड़ा हुआ है। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, ऐ बच्ची बता, तुम सर क्यों पटक रही हो, तुम सर क्यों खोल रही हो, तुम खून क्यों बर्बाद कर रही हो? अपने आप को तुम काबू में आ जाओ। इस काम को तुम जान देने के लिए क्यों
तुली हो। वो लड़की कहती है आप नहीं समझ पाओगे, मेरी मामला को नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा बाप रोजाना आते हैं और मेरे भगवान को दूध पिला करके जाते हैं, आज मैं आई हूँ दूध पिलाने के लिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुरा करके फरमाते हैं क्या पत्थर दूध पी सकती है बच्ची, क्या पत्थर दूध पी सकती है? तुम्हें पता है कि दूध पी सकता है? लड़की कहती है मेरा पिताजी जाते हैं रोजाना दूध पिला करके, आज मैं पिला के जाऊंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं ऐ पत्थर जब ये बच्ची कह रही है तो दूध क्यों नहीं पीता है? ऐ पत्थर जब ये बच्ची कह रही है तो दूध क्यों नहीं पीता है? इतना कहना ही था कि अभी पत्थर को टस-मस कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर कोई असर पैदा नहीं हुआ। ख्वाजा हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं अरे दूध पीता क्यों नहीं है, दूध पीता क्यों नहीं है, दूध पीता क्यों नहीं है? इतना कहना ही था कि उनके अंदर कोई हरकत नहीं आया, उनके अंदर कोई असर नहीं आया। मेरे हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब उस पत्थर के मूर्ति के कान पे हाथ पकड़ करके घुमाए और कहे दूध पीता क्यों नहीं है, तो उसके जिस्म में हरकत होने लगा, उनकी लब हिलने लगे, उनके होंठ हिलने लगे, उनके हाथ हरकत में आ गया, हल्लतिया को उठाया, सारा दूध गट कर गया, सारा दूध गट कर गया। वो बच्ची देख करके खुश हो गई और वहां से मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अपना रास्ता इख्तियार कर लिए, चले गए। वो बच्ची भी थी, वो बच्ची भी खुश हो करके लठिया उठाए और अपने घर को गई। जब अपने घर को गई तो मोहल्ले में देखा, लोगों ने क्या देखा, बच्ची के जिस्म में खून के कतरात लगे हुए हैं, खून की छींटे पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। दोस्तों, अब कोई बच्ची किसी सीवान से आए या किसी मोहल्ले से या किसी जगह से आए, अब तभी तनहा आए तो लोगों के दिल में यही बात होगी, लोगों के दिल में यही ख्याल होगा, होना हो लड़की कुछ करके आ रही है, होना हो कुछ काम करके आ रही है, होना हो कोई गलत काम करके आ रही है। लोगों के दिल में खलफसार हो गया, ये लड़की तो अपना सर फोड़ करके नहीं आ रही है, ये लोगों के दिल में पैदा होता है ये लड़की को गलत काम करके आ रही है, किसी के साथ मुंह काला करके आ रही है। जैसे जैसे करीब आती गई, लोग उसे कहते चले गए ये पंडित की लड़की है, देखो मुंह काला करके आई है। अब लड़की आगे आगे है, मोहल्ले वाले पीछे पीछे हैं। पंडित के दरवाजे पे गए, पंडित के दरवाजे पे गए और पंडित को कहने लगे आज तुम्हारी बेटी, आज तुम्हारी बच्ची, आज तुम्हारी बच्ची किसी जगह की ना रह गई है, इसलिए ये मुंह काला करके आ गया है। देखो इसके जिस्म में खून के छींटे हैं, देखो इनके जिस्म कपड़े का बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। पंडित जी ने जब सुना है कि मोहल्ले वालों ने मुझे इस तरीके से ताना देते हुए नजर आ रहे हैं, मोहल्ले वालों इस तरीके से मुझको कहते हुए नजर आ रहे हैं, अब पंडित जी अपने सर से टोपी उतारे और बेटी की कदमों में रख दिए और कहने लगी बेटी मेरी इज्जत का सवाल है, पता तुम क्या करके आई हो, तुम मंदिर पे गई थी, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम न मत जाओ, तुम मत तनहा जाओ, लेकिन तुम अपने जिद पे आ गई और तुम चली गई। अब बताओ तुम क्या करके आ रही हो, बताओ तुम क्या करके आई हो, ये मोहल्ले वाले क्या कर रहे हैं, क्या सच है बेटी, मेरी टोपी की इज्जत रख लो। बेटी फरमाती है मेरे पिताजी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे तेरी टोपी की बेइज्जती हो जाए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है ऐ मेरे पिताजी कि तेरी मुंह पर गाली लग जाए, ऐ मेरे पिताजी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो तेरी इज्जत में कीचड़ उछाला है। नहीं पिताजी मैंने ऐसा काम नहीं किया है, मैंने तो उस मंदिर में गया है, मैंने अपने भगवान को दूध पिला करके आया है, मैंने दूध पिला करके आई है। मोहल्ले वालों ने कहा ये कैसी बात करती है, वो पत्थर का मूर्ति दूध भी सकता है। ये पंडित जी बताइए आप इतना दिल से पूजा करने के लिए जा रहे हो, क्या कभी तुमने दूध पिलाया है, क्या तुमने किसी ने दूध पिला करके आए हो? तो पंडित जी ने कहा मैंने तो कभी दूध नहीं पिलाया है। बेटी पूरे बड़े मजमा में कहती है पिताजी तुमने पिलाया हो या ना पिलाया हो, मैंने दूध पिला करके आई है। और तुम्हें यकीन ना हो तो फिर मेरे साथ कल चलो, मैं दूध पिला करके दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। मोहल्ले वालों ने कहा ये अपनी इज्जत को बचाने में लगी है, अपने आप को छिपाने में लगी
है, हो ना हो ये अपने कारनामे को बचाने में लगी है, ये गलत काम करके आई है। ये पिताजी के सामने अपनी बेटी कही कि सारे लोग मेरे साथ चले और चल करके देख ले मैंने दूध कर पिलाया था कि नहीं पिलाया था। वही वक्त हुआ, वही वक्त जिस वक्त गई थी बेटिया में दूध ली है, लड़की आगे आगे है, पंडित जी आगे आगे है, उसके पीछे पीछे सारे मोहल्ला है, सैकड़ों लोग चले हैं, सैकड़ों लोग पहुंचे हैं मंदिर पे। और मंदिर पे जब पहुंचे हैं तो बच्चे जिस तरीके से कल आकर के पूजा किए थे आज भी पूजा की है, आज भी गिरिया जारी की है, लठिया रखती है और फरमाती है हे मेरे भगवान दूध पी लीजिए, हे भगवान दूध पी लीजिए। वो अर्ज करती चली गई, वो अर्ज करती चली गई, लेकिन उसके अंदर कोई हरकत पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर कोई असर पैदा नहीं हुआ। वो लड़की कहती है कि भगवान दूध पी लीजिए। जब इतना कही तो दूध न पिया, अब जब दूध न पिया तो लड़की कही कि अब बताओ मेरे भगवान, अरे कल जो बुजुर्ग आए थे, कल वो शहीद आए थे, कल वो बाबा आए थे, दूध पी लो वरना वो बाबा को बुला दूंगी, दूध पी लो वरना वो बाबा को बुला दूंगी। इतना कहना ही था। लटिया उठा करके दूध पी करके सारे लोगों के सामने जाहिर कर दिया कि वो बच्ची हकीकतन कल दूध पिला रही थी। और बच्ची कही कि मैंने कल दूध पिलाया था, आज भी दूध पिला दिया। सारे मोहल्ले वाले देख लिए मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया था। पंडित का सीना 36 का हो गया और इज्जत बढ़ गई, वकार बढ़ गया। अब कहने लगा अपनी बेटी से, ओ बेटी ये बताओ बाबा कौन थे, ओ बाबा किधर गए थे, वो बाबा कौन थे किधर गए थे। तो पंडित की बेटी कहती है ऐ मेरे पिताजी, ऐ मेरे पिताजी मैंने इसी जगह था और बाबा को मैंने इस रास्ते से गुजरते हुए देखा था। वो आगे चले गए, वो आगे चले गए, आगे गए तो क्या देखे एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे सादा लिबास में बैठ करके रब को याद कर रहा है, रब को याद कर रहा है। दोस्तों गौर करने का मकाम है। आज भी आप इदारा के संसदी में तशरीफ फरमा हो, एक बुजुर्ग आपके सामने तशरीफ फरमा हो, बगल में एक पेड़ तशरीफ है, बगल में एक पेड़ बैठा हुआ है, बगल में एक पेड़ खड़ा है। आज होना हो बुजुर्ग बैठ करके रब की बारगाह में इबादत कर रहा होगा, होना हो जिक्र इलाही करता होगा, होना हो अपने रब की बारगाह में दुनियावारी करता होगा, होना हो अपने रब के लिए वजीफा पढ़ता होगा। आज तभी तो इस संसदी में बुजुर्ग तशरीफ फरमा है और आज यहाँ का रौनक देखने को मिल रहा है, आज यहाँ का वो गुलजार देखने को मिल रहा है, आज चहल पहल देखने को मिल रहा है। ये अमीर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बरकत है कि यहाँ पे सारे लोग तशरीफ फरमा करके हिंदू मुस्लिम एक जाम हो करके इनकी ओर से मुबारक मना रहे हैं। वो पंडित कदमों पे गिर गए और कहने लगे आप तो भगवान हैं। क्या कह रहे पंडित जी, आप तो भगवान हैं। हिंद के राजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा भगवान नहीं हूँ। पंडित जी ने कहा अरे परसों से मैंने पूजा कर रहा, जो काम मैं न कर सका वो आप चंद लम्हों में करके दिखाया, चंद लम्हों में करके दिखाया। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं मुझे जो पैदा किया वही रब है, जिसने तुम्हें पैदा किया वही तुम्हारा भगवान है, उसकी पूजा किया करो जिसकी मैं पूजा करता हूँ। जिसको मुझने पैदा किया है, जिसको तुमको पैदा किया है, जिसने सारे कायनात को पैदा किया है, तुम उसका पूजा किया करो, तुम उसकी पूजा किया करो। इतना कह करके अब आगे बढ़े। पंडित ने कहा नहीं बाबा भी आप जा नहीं सकते। सारे कदमों में गिर गए, कदमों में लिपट गए। देखा कि पंडित जी कदमों पे गिर गए, उसकी बेटी कदमों पे गिर गए, सारे लोग भी उनके कदमों में गिर करके कहने लगे हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी समझिए और कलमा पढ़ा करके इस्लाम कबूल करा दीजिए, कलमा पढ़ा करके इस्लाम कबूल करा दीजिए। इस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है। उन बुजुर्गान दीन की दुआओं का बरकत है कि इस्लाम हम तक ऐसे पहुंचा है। इन बुजुर्गान दीन की दुआओं का बरकत है कि इस खित्ते में, इस इलाके में इस तरीके से इस्लाम आम होता हुआ नजर आया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इन चंद बातों के साथ गुफ्तगू को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। रब कबीर की बारगाह दुआ है परवरदिगार सामने ज्यादा सुनने से ज्यादा अमल करने